हम लोग जो आज कार्यक्रम में पहुंचे हैं उनसे आपने बातचीत की होगी, क्या कह रहे हैं फिलहाल वो? तो जो लोग यहाँ पर पहुंचे उनमें खिलाड़ियों से बात हुई तो उनको काफी उत्साह है। उनका कहना है कि हम लोग यहाँ खेलते थे, छोटा शहर है तो उनको मौका नहीं मिलता था कि बड़े उनको समझ में आता था। तो अब एक उम्मीद जगी है, एक प्लेटफॉर्म मिला है और इसको प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी समेत बड़े जितने नेता हैं वो उसको प्रमोट कर रहे हैं। रोकेंगे इस वक्त इफ्तिज़ुर रहमान वर्चुअली यहाँ पर प्रधानमंत्री कार्यक्रम में जुड़ गए हैं, ये अपडेट हमारे पास आया है और ये तस्वीरें इस वक्त हम दिखा रहे हैं। मोदी बस्ती कदम, मोदी मोदी मोदी। आदरणीय मित्रों, विश्व के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता, कुशल नेतृत्वकर्ता और सांसद खेल महाकुंभ के प्रणेता माननीय प्रधानमंत्री जी हम सभी के बीच वर्चुअल माध्यम से जुड़ चुके हैं। मैं इस खेल महाकुंभ के संयोजक, बस्ती के लोकप्रिय सांसद माननीय श्री हरीश द्विवेदी जी से निवेदन करता हूं कि महोदय आप आए और अपने शब्द सुमन से माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी का अभिनंदन करें। आज हम सब बस्ती जनपद वासियों का सौभाग्य है कि देश ही नहीं बल्कि दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री, हम सबके श्रद्धेय आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, जिनकी प्रेरणा से पूरे देश में सांसद खेल महाकुंभ का आयोजन हो रहा है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी चाहे गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में, चाहे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री के रूप में, जब से वो काम कर रहे हैं, लगातार देश के खेलों को और खिलाड़ियों को बढ़ावा देने के लिए इस प्रकार का आयोजन कर रहे हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 2021 में सभी सांसदों से कहा कि आप सांसद खेल महाकुंभ का आयोजन करिए, जिससे ग्रामीण पृष्ठभूमि के खेलों को और ग्रामीण पृष्ठभूमि के खिलाड़ियों को आगे बढ़ने का अवसर मिले, उनको उचित प्लेटफॉर्म मिले। और इस नाते मैंने 2021 में शुरू किया, इस साल दोबारा है। मैं प्रधानमंत्री जी से मिला था और आदरणीय प्रधानमंत्री जी से मैंने निवेदन किया, आदरणीय प्रधानमंत्री जी हमारे बस्ती के खिलाड़ी, हमारे बस्ती के विद्यार्थी आपका मार्गदर्शन चाहते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने हम सबका मार्गदर्शन करने का निमंत्रण स्वीकार किया। इसके लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी का मैं बस्ती की सम्मानित जनता की तरफ से हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। इस कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री, जो पिछले साल भी हमने आमंत्रित किया था, माननीय मुख्यमंत्री जी ने हम सबका मार्गदर्शन किया था। माननीय मुख्यमंत्री जी से मैंने आमंत्रण दिया, निवेदन किया। माननीय मुख्यमंत्री जी भी हम सबके बीच में हैं, उनका भी मार्गदर्शन हम सबको मिलेगा। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, मैं आज हम लोग आपको सुनना चाहते हैं। मैं एक संक्षिप्त में बताऊंगा। इस साल के खेल में हमने 14 ब्लॉक हमारे जिले में है और एक नगर है। 15 स्थानों पर 9 दिसंबर से लेकर के 16 दिसंबर तक हमने कार्यक्रम का आयोजन किया। इस कार्यक्रम में हमने चित्रकला प्रतियोगिता, निबंध प्रतियोगिता करवाया, जिसमें 1,90,000 विद्यार्थियों ने निबंध में, 38,000 चित्रकला में भाग लिए और 53,000 हमारे खिलाड़ियों ने ब्लॉकों पर भाग लिया। वहां से हमने चित्रकला में, निबंध में और इसके अलावा लगभग 17 प्रकार के खेल यहां पर हम करवा रहे हैं। कुल 22 प्रकार के खेल और 8 प्रकार के अन्य गतिविधियां जो विद्यार्थियों के लिए है और लगभग 4 लाख विद्यार्थियों ने और खिलाड़ियों ने भाग लिया है, जिसमें हमने ब्लॉकों से चयनित करके यहां पर लाया है। हमारा लक्ष्य है आपके मार्गदर्शन में बस्ती के हमारे खिलाड़ी, बस्ती के हमारे विद्यार्थी आगे बढ़े, उनको केवल प्रदेश में नहीं बल्कि जिले, देश में और देश के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आगे बढ़ने का अवसर मिले। इस उद्देश्य को लेकर के हम लोग यहाँ पर काम कर रहे हैं। आपका मार्गदर्शन, आदरणीय मुख्यमंत्री जी का मार्गदर्शन मिलता रहेगा तो निश्चित रूप से हमारे बस्ती के खिलाड़ी आने वाले समय में देश के लिए गोल्ड मेडल लेकर के यहां पर आएंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी, मैंने बस्ती के खिलाड़ियों के लिए, बस्ती के विद्यार्थियों के लिए अपने निधि से 5 इंडोर स्टेडियम में बनवा रहा हूं। 4
अलग अलग विधानसभाओं में और बस्ती शहर में एक, आने वाले समय में हमारे बस्ती के खिलाड़ी और विद्यार्थी इंडोर के सारे खेल इंडोर स्टेडियम में खेलेंगे। बस्ती का ये शहीद सत्यवान सिंह स्टेडियम आज जो खचाखच खिलाड़ियों और विद्यार्थियों से भरा हुआ है, हमारे शहर के कुछ संभ्रांत लोगों को भी हमने आमंत्रित किया है। मैं आप सब की तरफ से आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हृदय की गहराइयों से हार्दिक स्वागत, अभिनंदन करता हूं और अपनी बात समाप्त करता हूं। धन्यवाद, नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय सांसद जी, जिनकी उपस्थिति मात्र से कुंभ महाकुंभ का स्वरूप ले लेता है। ऐसे उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने वाले अपने यशस्वी मुख्यमंत्री जी हम लोगों के बीच में हैं। मैं निवेदन करता हूं कि आप हम सभी खिलाड़ियों को अपना आशीर्वाद प्रदान करें। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। सांसद खेल महाकुंभ के बस्ती लोकसभा क्षेत्र से जुड़े हुए आज के इस आयोजन में हम सबका मार्गदर्शन करने के लिए दिल्ली से वर्चुअली जुड़े हुए इस संपूर्ण कार्यक्रम के प्रणेता देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, प्रदेश सरकार में परिवहन मंत्री श्री दयाशंकर सिंह जी, बस्ती के लोकप्रिय सांसद और इस संपूर्ण कार्यक्रम के संयोजक माननीय श्री हरीश द्विवेदी जी, डुमरियागंज के माननीय सांसद श्री जगदंबिका पाल जी, जिला पंचायत अध्यक्ष श्री संजय चौधरी जी, माननीय विधायक श्री अजय सिंह जी, विधान परिषद के माननीय सदस्यगण श्री अनूप गुप्ता जी, डॉक्टर सुभाष यदुवंश जी, आज के इस कार्यक्रम में बस्ती जनपद के गांव-गांव से आए हुए सभी खेल प्रतिभागीगण, छात्र छात्राएं और उपस्थित भाइयों बहनों, मैं आप सब की ओर से आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। पिछले 8 वर्षों में पूरे देश ने और पूरी दुनिया ने एक नए भारत का दर्शन किया है। बदलते हुए भारत ने दुनिया के सामने हर एक क्षेत्र में अपनी ताकत का एहसास कराया है और आज दुनिया भी इस बात को मानती है कि इस नए परिप्रेक्ष्य में आदरणीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत अब दुनिया का नेतृत्व करने की क्षमता अर्जित कर चुका है। आजादी के अमृत महोत्सव वर्ष में दुनिया के 20 बड़े देशों G20 की अध्यक्षता भारत को प्राप्त होना उसी नई श्रृंखला का हिस्सा है। जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में भारत ने जहां प्रगति की है, एक क्षेत्र जो सदैव उपेक्षित रहता था और वह था जिसके बारे में लोगों की दृष्टि नहीं जाती थी, लेकिन 8 वर्षों में खेलो इंडिया खेलों के माध्यम से 8 वर्ष पहले आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से जो कार्यक्रम पूरे देश के अंदर प्रारंभ हुआ, आज वह सांसद खेल महाकुंभ के माध्यम से गांव-गांव में पहुंच गया है। और मुझे प्रसन्नता है कि उत्तर प्रदेश के अंदर 80 लोकसभा सीट आती है
लगभग हर संसदीय सीट पर विगत वर्ष भी 2021 में सांसद खेलकूद महाकुंभ के माध्यम से ग्रामीण प्रतिभाओं को आगे बढ़ने का अवसर प्राप्त हुआ, उन्हें एक मंच मिला। और बस्ती में भी 2021 में इस आयोजन के साथ आदरणीय गृह मंत्री जी के साथ मुझे भी उस समय इस कार्यक्रम के साथ जुड़ने का अवसर प्राप्त हुआ था। मैं एक बार फिर से श्री हरीश द्विवेदी जी और उनकी पूरी टीम को धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से इस खेलकूद प्रतियोगिता के दूसरे संस्करण के कार्यक्रम को आज यहां पर दूसरी बार जनपद स्तर की इस प्रतियोगिता के माध्यम से आगे बढ़ाने का जो कार्यक्रम प्रारंभ किया है और आदरणीय प्रधानमंत्री जी का मार्गदर्शन प्राप्त हो रहा है, मैं इसके लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से अभिनंदन करता हूं। श्री हरीश द्विवेदी जी को हृदय से धन्यवाद भी देता हूं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, उत्तर प्रदेश के अंदर खेलो इंडिया के माध्यम से जो प्रेरणा आपकी प्राप्त हुई, आज उत्तर प्रदेश के सभी ग्राम पंचायतों में 58,000 ग्राम पंचायतों में खेल के मैदान बनाने की कार्रवाई चल रही है, जिनमें 34,000 ग्राम पंचायतों में अब तक खेल मैदान के लिए भूमि आरक्षित कर दी गई है और कन्वर्जन के माध्यम से उन्हें हम वहां पर खेल मैदान बनाने की कार्रवाई को अंतिम चरणों में ले चल रहे हैं। जनपद बस्ती में भी ग्रामीण क्षेत्र में 30 खेल मैदान निर्मित हो चुके हैं। 45 खेल मैदान बनाने की कार्रवाई कन्वर्जन के माध्यम से मनरेगा, ग्राम सभा निधि और शासन के द्वारा प्रदत्त की जाने वाली योजनाओं के माध्यम से इन कार्यक्रमों को आगे बढ़ाया जा रहा है। तो प्रदेश के अंदर हर राजस्व गांव में प्रदेश सरकार ने आज अपने युवा कल्याण विभाग के माध्यम से युवक मंगल दल और महिला मंगल दल के गठन के साथ ही उन्हें स्पोर्ट्स किट भी उपलब्ध करवाने की कार्रवाई चल रही है और लगातार स्पोर्ट्स किट के माध्यम से गांव-गांव में खेलकूद की गतिविधियों के प्रति हर तबके के लोगों में, विद्यार्थी हो, नौजवान हो या फिर अधेड़ उम्र के लोगों के बीच इसके बारे में एक जागरूकता पैदा हो, इसको लेकर के खेलकूद विभाग और युवा कल्याण विभाग मिलकर के निरंतर इन कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने का कार्य कर रहा है। प्रदेश सरकार ने आपकी प्रेरणा से ओलंपिक, एशियाड, कॉमनवेल्थ या विश्व चैंपियनशिप में जो भी खिलाड़ी मेडल प्राप्त कर उन्हें भी प्रदेश सरकार प्रोत्साहन करने के लिए अलग से एक व्यवस्था बनाई गई है, जहां उन्हें हम लोगों ने प्रदेश के अंदर राजपत्रित सेवा में सीधे लेने की कार्रवाई को आगे बढ़ाया है। वहीं प्रदेश सरकार ने यह भी व्यवस्था प्रारंभ की है कि ओलंपिक में गोल्ड मेडल पर 6 करोड़ रुपए, रजत मेडल पर 3 करोड़ रुपए और कांस्य पदक पर 1 करोड़ रुपए की सहायता राज्य सरकार उन्हें करती है। प्रतिभाग करने वाले खिलाड़ियों को 10 लाख रुपए की अतिरिक्त सहायता उन्हें प्रतिभाग करने पर भी उपलब्ध करवाने का कार्य कर रही है। एशियाड में यह राशि 3 करोड़, 2 करोड़ और 1 करोड़ की राशि राज्य सरकार मेडल प्राप्त करने वाले खिलाड़ी को उपलब्ध करा रही है। तो कॉमनवेल्थ और विश्व चैंपियनशिप में 1.5 करोड़, 75 लाख और 50 लाख की सहायता उन खिलाड़ियों को उपलब्ध करवाने का कार्य कर रही है। आज हम सबका प्रयास है कि राज्य के हरेक जनपद में स्टेडियम बने, ब्लॉक स्तर पर मिनी स्टेडियम बनाने की कार्रवाई भी युद्ध स्तर पर आगे बढ़ रही है और निश्चित ही आपकी प्रेरणा से टोक्यो ओलंपिक में भारत के खिलाड़ियों का जो प्रदर्शन है
ओलंपिक और पैरालंपिक में इस सदी की सबसे बड़ी महामारी के बावजूद भारत का सबसे बड़ा खिलाड़ियों का दल का वहां जाना और अब तक के सबसे अधिक मेडल का प्राप्त होना खेलो इंडिया की इस मूर्त भावना का वास्तविक रूप अब आगे दिखाई दे रहा है। सांसद खेल महाकुंभ जमीनी स्तर से इन खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने का एक सशक्त माध्यम बना है। निश्चित ही समाज के प्रत्येक तबके को अपनी प्रतिभा को दिखाने का एक अवसर प्राप्त हो रहा है। मैं इस अवसर पर एक बार फिर से आज उत्तर प्रदेश के अंदर सांसद खेल महाकुंभ का ये शुभारंभ हो रहा है और ये अनेक संसदीय क्षेत्रों में कार्यक्रम इसके बाद प्रारंभ होने जा रहे हैं। आज आपने इसके लिए अपना बहुमूल्य समय दिया है। मैं इसके लिए राज्य सरकार की ओर से, उत्तर प्रदेश की जनता की ओर से और बस्ती के जनपद वासियों और इन सभी प्रतिभागी खिलाड़ियों की ओर से आपका हृदय से आभार व्यक्त करते हुए आपका एक बार फिर से इस खेल महाकुंभ के शुभारंभ के अवसर पर हृदय से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत आभार माननीय मुख्यमंत्री जी। अब वो गौरवशाली क्षण जिनकी प्रेरणा से सांसद खेल महाकुंभ आयोजन किया जा रहा है, ऐसे अपने लोकप्रिय प्रधानमंत्री जी से मैं विनम्रता पूर्वक निवेदन करता हूं कि महोदय अपने कर कमलों से रिमोट की बटन दबा करके इस सांसद खेल महाकुंभ बस्ती का शुभारंभ करें। माननीय प्रधानमंत्री जी। भारत एक युवा राष्ट्र